स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स जो प्रीवियस 2 क्लास हैं उनके अंदर हमने रीड किया है एंशियंट हिस्ट्री का ही जो इनिशियल फेज है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए फर्स्ट 2 क्लास के अंदर हमने रीड किया है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में कि आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया था फर्स्ट क्लास के अंदर में। जिसके अंदर आप देखिए कि हमने कोइंस के बारे में रीड किया कि डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी के समय में या कौन से ऐसे रूलर्स हैं जिनके द्वारा कोइंस है उनको इश्यू किया गया। जिसके अंदर स्पेशली हमने जो कुषाण रूलर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो गोल्ड कोइन है उसके बारे में भी रीड किया था। इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि किंग को एट्रीब्यूट करते हुए जो कोइंस है उनको इश्यू किया गया था इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा। सातवाहना के जो कोइंस हैं उनके बारे में भी देखा था जिनके ऊपर आपको जो शिप है वो देखने के लिए मिलती है। डेट मीन्स वहाँ पे नेवल जो डेवलपमेंट है वो हो चुका था सातवाहना एम्पायर के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेकंड लेक्चर के बारे में तो हमने जो लिटरेचर के जो सोर्सेज हैं जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से वहाँ पे रीड किया था। आप देखिए कि फर्स्ट क्लास के अंदर ही हमने रीड किया था कि एंशियंट हिस्ट्री को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एंशियंट हिस्ट्री को कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। आप देखिए कि ट्रेसिंग के रिगार्डिंग में आपको कुछ एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस के अंदर में जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं एक इंपॉर्टेंट एविडेंस के रूप से काम करेगा। C14 के थ्रू में जो कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू में आप उनका जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे एनालाइज करोगे तो आप देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिसोर्स है जिसके थ्रू आप एंशियंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हो। C14 जो कार्बन डेटिंग कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आप उसको एनालाइज कर सकते हो। इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी है इस इंस्क्रिप्शन के स्टडी के थ्रू आप देखिए उनके ऊपर क्या लैंग्वेज लिखा गया है, किंग के द्वारा कौन कौन से जो टाइटल्स हैं उनको अज्यूम किया गया है, वो सभी का जो जानकारी है वो आपको इंस्क्रिप्शंस के स्टडी के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। कॉलोनियल एरा के समय आप देखिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एंशियंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के रिगार्डिंग में। अलग अलग इनका जो ब्रांचेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कहीं पे आप देखिए कि कोइंस का जो स्टडी है वो कैरी आउट किया जाता है जिसको कि हम न्यूमिस्मेटिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने कोइंस के बारे में देखा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कौन सा जो लैंग्वेज है वो यूज किया गया है, तो बेसिकली आपको लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको यहाँ पे लिटरेचर के जो सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिए कि लिटरेचर के सोर्सेज के थ्रू में आपको सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, सोसाइटी के अंदर डिवाइड हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, उसके बारे में भी जो जानकारी है आपको लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। इनिशियल फेज के अंदर में आपको जो वैदिक लिटरेचर है वो आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद के अलावा आप देखिए अथर्ववेद है। अथर्ववेद के अंदर में आपको मैजिक का कॉन्सेप्ट है, डेमोन्स एंड स्पिरिट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था। तो बेसिकली आप देखिए कि मैजिक का जो फॉर्मूला ऑफ मैजिक आपको उस अथर्वेदा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। परफॉर्मिंग जो सेक्रीफाइज है वो आपको यजुर्वेद के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, 2 सेक्शंस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें सामवेद के बारे में तो आप देखिए कि सामवेदा के थ्रू में आपको यहाँ पे मैजिक जो म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ वहाँ पे सेक्रीफाइस के बारे में भी मेंशन किया गया है और कम्प्लीटली वो आप देखिए कि आर्यंस का जो चैंटिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जो आपको स्टिल नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो चैंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बुद्धिस्ट के अंदर भी आप देखिए कि बुद्धिस्ट चैंटिंग जो आपको लद्दाख के अंदर में काफ़ी फेमस है, जिसको कि यूनेस्को के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और अगर हम बात करें ओल्डेस्ट वैदिक के बारे में तो आपको ऋग्वेदा देखने के लिए मिलेगा। ऋग्वेदा आपको देखने के लिए मिलेगा। 10 उसके अंदर में चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड 10 को लेटर फॉर्म के अंदर ऐड किया गया है और 2 to 9 है वो ऑलरेडी यहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर में ऐड हो चुके थे। 1028 के पास हिम्स हैं जो ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है। तो हमने वैदिक कल्चर के बारे में देखा। वैदिक के अंदर में आप देखिए कि इसके लेटर फॉर्म के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ब्राह्मण्स हुआ करते थे, जो वो आप देखिए कि कमेंटेटरी जो है वैदिक का जो कमेंटेटरी है उसको उसके अंदर में कंक्लूड किया जाता था। और यहाँ पे ब्राह्मण्स एंड वैदिक जो लिटरेचर है उसका भी एक कंक्लूडिंग पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम अरण्यकाज के नाम से जानते हैं, जो कि आप देखिए कि फिलोसफिकल जो टीचिंग है उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है अरण्यकाज के अंदर में।
इसके अलावा हमने 108 जो उपनिषद हुआ करते हैं उनके बारे में भी देखा है। आप देखिए कि हम काफ़ी बार सत्यमेव जयते के बारे में रीड करते हैं, जो आपको मुंडोक उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। तो 108 जो हमारे यहाँ पे उपनिषद हैं उनके बारे में भी जानकारी के पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया था। और जो उपनिषद हैं वो बेसिकली आप देखिए कि आपका किसी भी मेंटर के पास में बैठ के जो कम्युनिकेशन है, जो फिलोसफिकल नॉलेज है, उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है उन उपनिषद के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वैदिक कल्चर का जो लेटर वैदिक पार्ट है, जो लेटर वैदिक पार्ट है उसके बारे में हमने रीड किया था। लेटर वैदिक पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? लेटर वैदिक पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा वेदंगाज। वेदंगाज के बारे में हमने देखा था कि वेदंगाज बेसिकली क्या है। वेदंगाज आप देखिए कि लिम्स ऑफ द वैदिक लिटरेचर का जो लिम्स है उसके रूप से उसको बताया गया था। वेदंगाज के अंदर में 6 वेदंगाज के बारे में हम जानते हैं, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्ता है, छंद है, ज्योतिष है। इस तरीके से 6 आपको जो वेदंगाज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? शिक्षा है, शिक्षा के अलावा कल्पा है, कल्पा के अलावा व्याकरण है, निरुक्ता है, छंद है, ज्योतिष है। इसके अलावा आपको कल्प सूत्र भी देखने के लिए मिलते हैं, स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है। इस तरीके से 3 आपको जो स्रोत कल्प सूत्र हैं, 3 आपको जो कल्पा सूत्र हैं वो हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे बुक्स के बारे में, तो आप देखिए कि व्याकरण जो वेदंगाज के अंदर में व्याकरण के बारे में हमने रीड किया था। आप देखिए कि संस्कृत का जो ग्रामर है उसका जो व्याकरण का जो किताब है वो पाणिनि के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। पाणिनि का एक किताब है अष्टाध्यायी। पाणिनि का जो किताब है अष्टाध्यायी, उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है संस्कृत का जो ग्रामर है, संस्कृत का जो ग्रामर है उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें निरुक्ता के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे यक्षा नाम की एक पर्सन है जिनके द्वारा निरुक्ता के पर्सपेक्टिव से जो किताब है वो लिखा गया है। कुछ आपको स्मृति हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्मृति आप देखिए कि आपको मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य का जो स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कई तरीके का जो स्मृति हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वन ऑफ द एक काफ़ी बार जो मनु स्क्रिप्ट है उसका एक डिबेट भी आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो मनु का जो स्क्रिप्ट है वो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसके पर्सपेक्टिव से वहाँ पे अडोप्ट किया गया था। आपको हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर में जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो कुछ स्मृति भी हैं हमारे यहाँ पे, ये आपको अलग अलग फेज के अंदर में इस तरीके से जो वैदिक लिटरेचर है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें लेटर फॉर्म ऑफ द लिटरेचर का जो लिटरेचर के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में, तो आपको हमारे जो ग्रेट एपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि ग्रेट एपिक्स के बारे में अगर हम रीड करें तो 2 आपके जो हमारे जो ग्रेट एपिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2 कौन कौन से ग्रेट एपिक्स हैं? रामायणा है और महाभारता है। रामायणा प्लस में महाभारता आपको 2 ग्रेट एपिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि रामायणा को काफ़ी सारे जो पोइट्स हैं उनके द्वारा लिखा गया है अपने अपने तरीके से। आप देखिए कि अपने अपने जो अपने अपने एक राम का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो रामायणा है। रामायणा के अलावा अगर हम बात करें जो महाभारता का जो बैटल है, महाभारता का बैटल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी को आप देखिए कि महाभारता को जो व्यास जी के द्वारा जो जिस तरीके से लिखा गया है, जिसको कि हम जया संहिता है, भारत संहिता है, उसके रूप से भी हम जानते हैं। तो स्टूडेंट 2 ग्रेट एपिक्स हैं हमारे यहाँ पे, 2 ग्रेट एपिक्स हैं, रामायणा है, महाभारता है। अगर हम बात करें रामायणा के बारे में, तो रामायणा किसके द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स? वाल्मीकि के द्वारा आपको जो रामायणा है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण है वो लिखा गया है। क्या वाल्मीकि के अलावा रामायण आपको नहीं देखने के लिए मिलता है? आपको आप देखिए कि डिफरेंट टाइप्स का जो रामायण का जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग का जो रामायण है उसके अंदर में देखने के लिए मिलेगा। हमारे सदर्न इंडिया के भी काफ़ी फेमस ऐसे पोइट्स हैं जिनका रामायण आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ओरिजिनली अगर हम वाल्मीकि रामायण के बारे में बात करें तो आपको 6000 के आसपास जो श्लोकाज हैं, जो वर्सेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट आप फाइनल कंपाइलेशन के बारे में आपको बात करें तो आप देखिए कि 24,000 के आसपास आपको यहाँ पे जो वर्सेज हैं वो आपको टोटल 24,000 देखने के लिए मिलेंगे रामायण के अंदर में। ओरिजिनली जो कंपाइल किया गया था वाल्मीकि के द्वारा तो आपको वो 6,000 के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। महाभारत के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाभारत को आप देखें कि यहाँ पे 5 स्टेज के अंदर में इसको बेसिकली कंपाइल किया गया है। 5 स्टेज के अंदर में इसको कंपाइल किया गया है।
किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बेसिकली व्यास जी के द्वारा देखने के लिए मिलता है। व्यासा नाम के जो हमारे पर्सन हुआ करते थे उनके द्वारा इसको लिखा गया है। आप देखें कि व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। ओरिजिनली आपको 8800 के आसपास जो वर्सेज हैं जो व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। लेटर आप देखिए कि जो जया संहिता का जो पार्ट है, जो जया संहिता के नाम से इसको जाना जाता है, जो 8800 के आसपास का जो पार्ट है इसको किसके नाम से जाना जाएगा, जया संहिता। जया संहिता के अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे जब 24,000 इसके वर्सेज कंप्लीट हुए, कुछ लेटर फॉर्म के अंदर में इसको ऐड किया गया, तो इसको भारत संहिता के नाम से जाना गया। इसको भारत संहिता का जो नाम है उसकी वजह से इसको जाना गया है। और आप देखिए कि फाइनल जो महाभारत है उसके अंदर में आपको 1 लाख वर्सेज हैं, जो 1 लाख वर्सेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं फाइनल कंपाइलेशन के अंदर में। और आप देखिए कि उसको हम महाभारत का जो नेम है उसकी वजह से जानते हैं। तो ये हमारे ग्रेट एपिक्स के बारे में जानकारी हुआ। रामायण है, महाभारत है। रामायण का ओरिजिनली जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, 6000 आपको देखने के लिए मिलेगा वर्सेज, वो लेटर फॉर्म के अंदर में 24 के अंदर चेंज होता है। महाभारत आप देखिए कि व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, 8800 उसका ओरिजिनली पार्ट है। लेटर फॉर्म के अंदर में आपको भारत संहिता देखने के लिए मिलता है, जब 24,000 वर्सेज यहाँ पे ऐड किए गए। 1 लाख वर्सेज के समय में इसको महाभारत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको ग्रेट जो लिटरेचर के जो सोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे एंशिएंट समय में, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स पुराणाज। तो हमारे जो पुराणाज हैं वो आपको लेटर फॉर्म के अंदर में वन ऑफ द ग्रेट जो लिटरेरी सोर्सेज है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि 18 पुराणाज हैं वो हुआ करते थे, 18 पुराणाज हुआ करते हैं। और इनको बेसिकली 400 AD का वो समय है, उस समय में कंपाइल किया गया है। 400 AD का वो समय है। आफ्टर आप देखिए कि 400 AD का वो समय है, उस समय में इनको कंपाइल किया गया है। मत्स्य पुराण है, कुर्मा पुराण है, मत्स्य पुराण है, कुर्मा पुराण है, वराह पुराण है, वामन पुराण में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के ऐसे 18 पुराण हैं स्टूडेंट्स। इन पुराण्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि डायनेस्टिक हिस्ट्री है उसको भी बताया गया है। आपको यहाँ पे गुप्ता जो एज है, गुप्ता का जो समय है, गुप्ता डायनेस्टी का जो समय है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है इस पुराणा का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में। 18 टोटल पुराण हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्लीटली जो पुराणास को जो रिकॉर्ड किया गया है वो आपको फ्यूचर टेंस के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि फ्यूचर टेंस के अंदर में इनका जो रिकॉर्ड है वो किया गया है। फ्यूचर टेंस के अंदर में यहाँ पे जो ग्रामर है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। पुराणाज के थ्रू में 4 युगाज के बारे में बात किया जाता है कि 4 एज हुआ करते थे, 4 डिफरेंट युग हुआ करेंगे, उनके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे पुराणाज के द्वारा में। 4 कौन कौन से युग हैं स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले सतयुग देखने के लिए मिलता है। सतयुग आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सतयुग के बारे में आपको लेटर फॉर्म के अंदर में जो त्रेता युग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे त्रेता का जो युग है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर लॉर्ड श्री राम का जो बर्थ है उसको माना जाता है कि लॉर्ड श्री राम का जो बर्थ है वो त्रेता युग के अंदर हुआ था। आप देखिए कि फिर आपको द्वापर युग है वो देखने के लिए मिलेगा, द्वापरा युग आपको देखने के लिए मिलेगा। द्वापरा युग के अंदर जो लॉर्ड श्री कृष्णा है, जो हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से उनका जो बर्थ है उसको यहाँ पे माना जाता है। और नेक्स्ट आपको जो प्रेजेंट समय में जो कलयुग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कलयुग है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, इनके बारे में जो जानकारी है वो आपको पुराणाज के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। जो 18 यहाँ पे नंबर्स के अंदर में है, फ्यूचर टेंस के अंदर वहाँ पे बात किया गया है। और गुप्ता डायनेस्टी का जो मेंशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है पुराणाज के अंदर में। 4 युगाज को वहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है आफ्टर द भगवान बुद्ध का जब डेथ होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द भगवान बुद्धा के डेथ के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको अलग अलग फॉर्म्स के अंदर में कंपाइल किया गया। ओरिजिनली जो यहाँ पे बुद्धिज्म का जो लिटरेचर हुआ करता था उसको अलग अलग सेक्शंस के अंदर में यहाँ पे कंपाइल किया गया है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, भगवान बुद्ध का जब डेथ होता है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे इनका जो कंपाइलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में आपको यहाँ पे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है उनके अंदर भी इसी तरीके से जो भगवान बुद्ध के रिगार्डिंग का जितना भी फिलोसफिकल नॉलेज है उसको किस तरीके से कंपाइल किया जा सके, वो हमारे किस तरीके से यूज आया कर सकता है, उसी के बारे में आपको अलग अलग काउंसिल के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। कहीं पे आप देखिए कि आनंदा का लीडरशिप के अंदर में कुछ कंपाइल किया गया है, कहीं पे उपाली का जो लीडरशिप है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है आनंदा और उपाली का जो लीडरशिप है उसके अंदर में अलग अलग जो सेक्शंस है उसको कंपाइल किया गया है। अगर हम कंपाइलेशन के बारे में बात करें तो इनको कंपाइल किया गया है 3 फॉर्म्स के अंदर में, 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनके अंदर में उनका जो कंपाइलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उन 3 फॉर्म्स को यहाँ पे त्रिपिताकाश का जो नाम है वो दिया गया है, उन 3 फॉर्म्स को यहाँ पे किसका नाम दिया गया है, त्रिपिताकाश। त्रिपिताकाश आपको देखने के लिए मिलता है। त्रिपिताकाश के बारे में अगर हम बात करें तो आपको त्रिपिताकाश बेसिकली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। विनय पिताका है, विनय पिताका के अलावा आप देखिए कि सुत्त पिताका है, सुत्त पिताका के अलावा अगर हम बात करें तो आपको अभिधम्म पिताका है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम एक एक यहाँ पे जो पिताका हैं उनके बारे में बात करें, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम्म पिताका हैं, इनको यहाँ पे जो पाली लैंग्वेज है उसके अंदर में लिखा गया है। तो आपको जो लैंग्वेज है वो क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज जो है वो आपको बेसिकली जो पाली लैंग्वेज है वो देखने के लिए मिलता है त्रिपिताकाश के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो विनय पिताका है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो विनय पिताका है जो ये फर्स्ट पिताका आपको देखने के लिए मिलेगा। तो विनय पिताका के अंदर में बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको देखने के लिए मिलता है विनय पिताका के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे रूल्स प्लस में जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स प्लस में जो रेगुलेशंस हैं उनके बारे में मेंशन मिलता है विनय पिताका के अंदर में। इसके अंदर में आप देखिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसके लिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो जनरल मैनेजमेंट ऑफ संघ है, जो संघ है उसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से कैरी आउट किया जाएगा वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के पर्सपेक्टिव से, सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो जनरल मैनेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जनरल जो मैनेजमेंट है रिगार्डिंग द हमारे यहाँ पे जो संघ जो हुआ करते थे उनके पर्सपेक्टिव से। तो जनरल जो मैनेजमेंट है रिगार्डिंग द संघा का जो कॉन्सेप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया है, बुद्धिस्ट संघा जो हुआ करता था स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द विनय पिताका के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सुत्त पिताका आपको देखने के लिए मिलता है। सुत्त पिताका के अंदर में आप देखिए कि सुत्त पिताका, सुत्त पिताका के अंदर अगर हम बात करें तो सुत्त पिताका के अंदर आपको जानकारी मिलती है रिलीजियस टीचिंग का जो जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको एक कलेक्शन फॉर्म के अंदर इस पिताका के अंदर कंपाइल किया गया है। तो आप देखिए कि रिलीजियस जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो रिलीजियस यहाँ पे आपको टीचिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलता है, रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे कंपाइल किया गया है। भगवान बुद्ध के जो थॉट्स हुआ करते थे उनका भी जो कंपाइलेशन है वो आपको सुत्त पिताका के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो आपको वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, जो थॉट्स हुआ करते थे, थॉट्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, उनका जो कंपाइलेशन है वो भी आपको इस सुत्त पिताका के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। रिलीजियस टीचिंग का यहाँ पे कलेक्शन है, रिलीजियस टीचिंग के अलावा थॉट ऑफ द भगवान बुद्ध के जो थॉट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको लास्ट जो पिताका देखने के लिए मिलता है उसको हम अभिधम्म पिताका के नाम से जानते हैं। थर्ड जो पिताका है उसको हम अभिधम्म पिताका हैं, अभिधम्म जो पिताका है उसके नाम से हम इसको जानते हैं स्टूडेंट्स। अभिधम्म पिताका के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो आप देखिए कि अभिधम्म पिताका के अंदर आपको जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म का जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल है
वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक बार आप देखिए विनय पिटका के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के पर्सपेक्टिव से, या जनरल मैनेजमेंट ऑफ संघा, जो संघ का जो जनरल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से कैरी आउट किया जाएगा, उन सभी का जो जानकारी है वो आपको विनय पिटका के अंदर मिलती है। सुत्त पिटका के अंदर अगर हम बात करें जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है। भगवान बुद्ध के जो थॉट हुआ करते थे, तो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट्स के बारे में भी आपको जो कंपाइलेशन है वो सुत्त पिटका के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभिधम्म पिटका के बारे में, तो आप देखिए कि अभिधम्म पिटका के अंदर आपको जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म है, आपको जो यहाँ पे फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। आप देखिए कि फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको डिफरेंट टाइप के जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल हैं वो बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म का जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे इस अभिधम्म पिटका के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर में ये तीन तो आपको पिटका हुए जिनको कंपाइल किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, पाली लैंग्वेज के अंदर इनको कंपाइल किया गया। आप देखिए कि इसके अलावा आपको जो जातकास हैं, जातका स्टोरी हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर में। जातकाज हैं, तो जातकाज स्टोरीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये भी बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर है उसी का एक कलेक्शन है, बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर है उसका ही एक कलेक्शन है। तो कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर हुआ करती है उसका बेसिकली आपको जो कलेक्शन है वो आपको ये स्क्रिप्चर्स का जो कलेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है जातकाज के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो स्टोरीज हैं, जातका का जो कहानी है उसके अंदर में काफ़ी सारा जो फोक टेल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारा जो फोक टेल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जातकाज के अंदर में, जिसके अंदर में यहाँ पे बताया गया है कि 550 के आसपास जो प्री बर्थ ऑफ बुद्धा का जो कहानी है, 550 फोकलोर्स हैं प्री बर्थ ऑफ बुद्धा, प्री बर्थ ऑफ जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनका जो प्री बर्थ का जो समय है उस समय का यहाँ पे काफ़ी सारी जो कहानी है जात का कहानी उनको मेंशन किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो बुद्धिस्ट लिटरेचर के रिगार्डिंग में जो हमको रीड करना था एंशिएंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको यहाँ पे जैना टेक्स्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो जो जैन रिलीजन है उसके पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे जो जैना टेक्स्ट है उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिए कि जैना टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनली जो टेक्स्ट है जैनिज्म का उसको लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज के अंदर में। पाली लैंग्वेज के अंदर क्या लिखा गया है, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि जो प्राकृत जो लैंग्वेज है उसके अंदर में किसको यूज किया गया है, उसको यहाँ पे यूज किया गया है जैना टेक्स्ट को। तो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर में लिखा गया है जैना टेक्स्ट के जो जितना भी जो किताबें हैं टेक्स्ट है उन सभी को, ये बुक्स को बेसिकली यहाँ पे कंपाइल किया गया है। यहाँ पे पिताकाज के अंदर में कंपाइल किया गया था, जैनिज्म के अंदर में आप देखिए कि इनको कंपाइल किया गया है आगम्स के रूप से, इनको कंपाइल किया गया है आगम्स के रिगार्डिंग में। जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी आपको इनका जो काउंसिल्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या इनका कोई काउंसिल है जो गुजरात के अंदर भी ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स, क्या गुजरात के अंदर भी ऑर्गेनाइज हुआ था इनका कोई काउंसिल, उसके बारे में आप रीड जरूर से करना अगर आपको समय मिले तो। आप देखिए कि यहाँ पे जो प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर में जैना जो टेक्स्ट है उनको कंपाइल किया गया है, आगम्स के नाम से हम उनको जानते हैं। आप देखिए कि आगम्स के अंदर में 14 कुछ पूर्वाज हुआ करते थे, जिसके अंदर में आप देखिए कि आगम्स के अंदर में क्या देखने के लिए मिलते हैं, 14 आपको जो पूर्वाज हैं, 14 आपको जो पूर्वाज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो फर्स्ट 10 पूर्वा हैं उनको कंपाइल किया गया है 12 अंगाज के थ्रू में, बट ओनली 11 ऑफ देम अब प्रेजेंट समय में अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट यहाँ पे जो 10 हैं उनको किनके द्वारा कंपाइल किया गया है, 12 अंगाज के थ्रू में कंपाइल किया गया है। आप देखिए कि 10 जो पूर्वाज हैं उनको कंपाइल किया गया है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 12 अंगाज के थ्रू में। और इन 12 अंगाज के अंदर में अगर हम बात करें 11 हैं जो ही अवेलेबल हैं, 11 है वही अवेलेबल हैं, एक जो यहाँ पे अंगा है वो अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट समय में।
प्रकृत लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, आगम्स के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि आगम्स के अंदर में इनको कंपाइल किया गया। 14 पूर्वाज जब हम जैनिज्म के बारे में रीड करेंगे तो उस समय में आपको काफ़ी कुछ जो है देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेक्युलर लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो सेक्युलर लिटरेचर है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो अगर हम बात करें सेक्युलर लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, तो सेक्युलर लिटरेचर के अंदर में आप देखिए कि जो नंबर ऑफ किताबें हैं उनको लिखा गया है वो बेसिकली हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताती हैं। तो अलग अलग जो बुक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं सेक्युलर लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कल्चर के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि एक कौटिल्य का एक किताब है जो कि आपको अर्थशास्त्र के पर्सपेक्टिव से, अर्थशास्त्र नाम का जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो कौटिल्य का जो किताब है अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यन सोसाइटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटी है, उसके पर्सपेक्टिव से जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो मौर्यंस का जो डायनेस्टी हुआ करता था, मौर्यन का जो डायनेस्टी हुआ करता था उनका जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी का किस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ करता था, इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से है, उस समय इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस तरीके से, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पॉलिटी का जो डेवलपमेंट है उस समय में जो किस तरीके से गवर्नेंस है उसको कैरी आउट किया जाता था। तो मौर्यन डायनेस्टी के समय में सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी है वो कौटिल्य का जो किताब है उसके थ्रू में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा देखिए कि और भी काफ़ी सारे ऐसे सेक्युलर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू में आपको इस तरीके का कोई भी रिलीजियस नॉलेज है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपको इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगा। एक आप देखिए कि हमने पाणिनि का जो किताब है जिसके बारे में रीड किया था, संस्कृत का जो ग्रामर है उसके पर्सपेक्टिव से, तो पाणिनि का जो किताब है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका जो बुक है उसको जानते हैं अष्टाध्यायी के नाम से। उनका जो बुक है उसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? अष्टाध्यायी के नाम से आपको देखने के लिए मिलता है। अष्टाध्यायी नाम का जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि अष्टाध्यायी के अंदर में संस्कृत ग्रामर है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि पतंजलि का भी एक किताब आपको देखने के लिए मिलता है। पतंजलि नाम के जो हमारे एक इम्पोर्टेंट गुरु हैं, आप देखिए कि पतंजलि के द्वारा जो योगा है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो जो पतंजलि हैं, पतंजलि का जो महाभाष्य है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पतंजलि का आपको महाभाष्य है, महाभाष्य आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पतंजलि का आपको महाभाष्य है। ये वैल्यूबल सोर्सेज हैं, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे आपको डिफरेंट जो महाजनपद हैं उनके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप देखिए कि जो भाषा नाम के जो पर्सन हुआ करते थे उनके द्वारा लिखा गया है अवंती, वस्ता और मगध के रिलेटेड जो किताब हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, भाषा का जो किताब हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे भाषा नाम के जो पर्सन हैं, भाषा नाम के पर्सन के द्वारा कुछ हमारे महाजनपद हैं उस समय का जो कुछ सिटी के एरिया हैं जो डेवलप हुए थे। तो आप देखिए कि किन के बारे में लिखा गया है, वत्सा के बारे में उनके द्वारा लिखा गया है, वत्सा के द्वारा उनके बारे में लिखा गया है। अवंती के बारे में आप देखने के लिए मिलता है। अवंती कहाँ है? उज्जैन का जो एरिया है वो आपको अवंती का एरिया देखने के लिए मिलेगा। और मगध के पर्सपेक्टिव से जो भाषा है उनके द्वारा बेसिकली जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखा गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वत्सा, अवंती और मगध के बारे में जो किताब इनके द्वारा लिखी गई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे स्वप्न वर्षा दत्ता नाम का एक किताब है जो आपको अवंती के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। स्वप्ना है, स्वप्ना वासावदत्ता नाम का जो किताब है ये आपको अवंती के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका आप गूगल कर लेना स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे स्पेलिंग नहीं पता है। आप देखिए कि स्पेलिंग इस तरीके से है SVAPNAVASAVADATTA। तो सपनावदत्ता नाम का जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें मगध के पर्सपेक्टिव से, जो बुक यहाँ पे मगध के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है भाषा के द्वारा, तो आप देखिए कि वहाँ पे चारू दत्ता नाम का जो किताब है वो आपको मगध के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। मगध के पर्सपेक्टिव से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट? चारू दत्ता नाम का जो किताब है भाषा के द्वारा जो लिखा गया है वो आपको मगध के रिगार्डिंग में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो वस्सा के बारे में, तो वस्सा के बारे में आप देखें कि वहाँ पे आपको प्रतिजना यगुंधरा नरियम नाम का जो किताब है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि भाषा को लेटर फॉर्म के अंदर में जो यहाँ पे काव्य मीमांसा है, जिसके अंदर राजशेखरा के द्वारा भी उनको मेंशन किया गया है, काव्य मीमांसा के अंदर में राजशेखरा के द्वारा भी उनको मेंशन किया गया है। तो आपको भाषा का आप देखिए कि अलग अलग समय में आपको उनका जो किताब है वो देखने के लिए मिलेगा। उस समय में जो डिफरेंट हमारे अर्बन एरिया हुआ करते थे, जिसमें वस्सा है, अवंती है, मगध है। एक आपको जो बुक है वो आपको प्रतिज्ञा योगंधारायणम नाम का एक किताब है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो डिफरेंट जो किताब हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। एक आप देखिए कि सप्रवास दत्ता नाम का जो किताब है वो भी इनके द्वारा लिखा गया है, इन्हीं के द्वारा भाषा के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में, तो आप देखिए कि विशाखा दत्ता का आपको किताब देखने के लिए मिलेगा। विशाखा दत्ता के बारे में अगर हम बात करें तो जिनके द्वारा आप देखिए कि जो मुद्रा रक्षका नाम का जो किताब है वो लिखा गया है। तो विशाखा दत्ता के द्वारा आपको एक जो किताब है, विशाखा दत्ता के द्वारा जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम मुद्रा रक्षिका नाम से उस किताब है उसके रूप से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको वात्स्यायन का एक किताब देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हम कामासूत्रा के नाम से जानते हैं। वात्स्यायन के द्वारा जो कामासूत्रा है उसके पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो आप देखिए कि वात्स्यायन नाम के जो यहाँ पे राइटर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा एक और ये आएगा यहाँ पे, वात्स्यायन के द्वारा क्या लिखा गया है? कामासूत्रा। कामासूत्रा के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जिस किताब के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा कालिदास के द्वारा। तो कालिदास के द्वारा कुछ किताब हैं उनको लिखा गया है, जिसको कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जानते हैं। कालिदास के द्वारा और भी काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो लिखी गई हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलता है कालिदासा के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक और बुक देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर क्रोनोलॉजिकल स्टडी है उसके बारे में मेंशन किया गया है। बुक का नाम है राजतरंगिणी और किसके द्वारा लिखा गया है? कलहण के द्वारा उसको लिखा गया है। कलहण के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है राजतरंगिणी नाम का जो किताब है। आप देखिए कि कश्मीर का जो वहाँ पे जो स्टोरी है उसको भी बताया गया है राजतरंगिणी के अंदर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे राजा तरंगिणी नाम का जो किताब है वो कलहण के थ्रू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 12th सेंचुरी के समय ये लिखी गई है, 12th सेंचुरी के समय इसको लिखा गया है, 12th सेंचुरी के समय में। और जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, उनके बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्रोनोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं, क्रोनोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे इस कलहण का जो किताब है उसके अंदर में बताया गया। तो सेक्युलर लिटरेचर के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे संगम जो लिटरेचर है उसके पर्सपेक्टिव से जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि संगम, आपको जो संगम मीन्स क्या है? संगम मीन्स असेंबली है। संगम आपको बेसिकली जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो संगम का जो लिटरेचर है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। मैक्सिमम जो किताबें हैं वो तमिल के अंदर लिखी गई हैं, मैक्सिमम जो किताबें हैं वो तमिल के अंदर लिखा गया है। संगम लिटरेचर के अंदर अगर हम बात करें, कुछ आपको 8 एंथोलॉजीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जिनको कि इट्टू टाकाई के नाम से हम जानते हैं। 8 ऐसा एंथोलॉजी हैं उनको वहाँ पे लिखा गया है संगम लिटरेचर के अंदर में, और जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? इट्टू
इतुतोकई नाम का जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कई जगह यहाँ पे आई भी यूज किया जाता है, कई जगह वाई भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि इतुतोकई नाम का जो किताब है उसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे 8 एंथोलॉजी हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। ये जो टेक्स्ट जो हुआ करते थे संगम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे आप देखिए कि जो नॉलेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगा उस समय में कितना जो 3 प्रिंसिपल जो डायनेस्टीज हुआ करते थे, चेरा, चोला एंड पांड्या, जो 3 जो डायनेस्टी हुआ करती हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको कुछ नॉलेज है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम उन 3 जो मेन डायनेस्टीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो आप देखिए कि आपको चेरा नाम का जो डायनेस्टी है जो केरल से रूल किया करते थे। चेरा के अलावा अगर हम बात करें आपको जो चोला जो डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और चोला के बाद में आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो पांड्या डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो चेरा, चोला एंड पांड्या नाम का जो डायनेस्टी है, आपको इन डायनेस्टीज के जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर से पता होना चाहिए। उस समय जो नेवल डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। कुछ इनके जो पुराने पोर्ट्स हैं वो काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2023 के समय भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इन्हीं डायनेस्टी के जो पोर्ट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अदर देन द चेरा, चोला, पांड्या का जो यहाँ पे हिस्ट्री है, उसके अलावा आप देखिए कि कुछ आपको 2 इम्पोर्टेंट जो किताब हैं, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं वो भी आपको संगम लिटरेचर की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं, जिनको कि हम तोलकापियम के नाम से जानते हैं। तोलकापियम नाम का जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तोलकापियम बाय द तोलकापियार नाम के जो पोइट पर्सन है उनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको जो किताब यहाँ पे देखने के लिए मिलती है उसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? तोलकापियम, उसको हम जानते हैं स्टूडेंट तोलकापियम के नाम से। तोलकापियम का जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तोलकापियार के द्वारा लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे तोलका जो पियार हैं उनके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा भी एक जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हमारा जो एंशिएंट कुछ बुक्स हैं जिनको कि यहाँ पे एज ए मेन गाइड के रूप से यूज किया जाएगा डिप्लोमेसी की रिगार्डिंग में, वारफेयर के समय किन कोड ऑफ एथिक्स है उनको यूज़ करना है, उन सभी के बारे में जानकारी है। कुछ जानकारी आपको तोलकापियम के पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए मिलती है। एक स्टूडेंट्स वहाँ पे मनी में कल्लाई नाम का जो किताब है, मनी में कल्लाई नाम का जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए मनी में कल्लाई नाम का जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? सत्तानार नाम के जो पर्सन है, सट्टानार नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली इसको लिखा गया है, मनी में कल्लाई नाम का जो बुक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो संगम लिटरेचर है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉरेन टेक्स्ट के बारे में, तो आप देखिए कि अलग अलग समय के ऊपर में अलग अलग जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो इंडिया का विजिट के लिए आए हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, कुछ हमारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो जो आप देखिए कि ग्रीक के एरिया से आए, कुछ लैटिन से, कुछ चाइनीज़ देखने के लिए मिलेंगे, कुछ तिबेतियन हैं, कुछ अरेबियन लैंग्वेज के जो पर्सन हैं वो हुआ करते थे। इसके अंदर में अगर हम बात करें जो ग्रीक टेक्स्ट हैं जो हिस्ट्री के थ्रू यहाँ पे रेफर किए जाते हैं, जिसके अंदर में आपको अलग अलग इंडिका, आप देखिए कि मगस्तनीज का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में भी आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सन है वो देखने के लिए मिलेंगे उसी समय में। तो ऐसे अलग अलग जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो उस समय विजिट के लिए आए थे, तो उनके बारे में भी आपको बेसिकली यहाँ पे जो जानकारी है वो होना चाहिए। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में, तो फॉरेन जो टेक्स्ट हैं, जो फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा जिन टेक्स्ट को जो डेवलप किया गया, इनके पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे जानकारी में आप देखिए कि आपको यहाँ पे अगर हम बात करें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जिस किताब को यहाँ पे रेफर किया जाता है, तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो बुक को यहाँ पे लिखा गया है वो आपको हेरोडोटस नाम के जो पर्सन हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। हेरोडोटस नाम के जो पर्सन है उनका हिस्ट्री का जो बुक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे मगस्तनीज के पर्सपेक्टिव से, तो मगस्तनीज का एक किताब है इंडिका। मगस्तनीज का जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका नाम का जो बुक है वो आपको मगस्तनीज के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। मगस्तनीज, सेल्यूकस निकेटर, इनका क्या यहाँ पे सिमिलरिटी है उसके बारे में हम हिस्ट्री के बारे में जब रीड करेंगे तो आपको बेसिकली वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि मगस्तनीज के द्वारा यहाँ पे इंडिका नाम का जो किताब है वो लिखा गया है।
अगर हम बात करें ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि आपको यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके द्वारा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो मैप है उन सभी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लेटर फॉर्म के अंदर में आपको और भी अलग अलग एरियाज से, जैसे जैसे यहाँ पे जो नेवल का जो डेवलपमेंट रहेगा उसके साथ में और अलग अलग एरियाज से जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवल के बारे में, जिनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं जो इंडिया के लिए आए हैं और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे चाइना के बारे में बताया गया, तो वो फर्स्ट आपको जो चाइनीज़ हैं, फर्स्ट आपको जो चाइना के रीजन से आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो आप देखिए कि आपको यहाँ पे सुमी नाम के एक ट्रैवलर हैं, सुमी नाम के एक ट्रैवलर हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनके कोई भी एविडेंस वो आपको अभी प्रेजेंट समय में नहीं देखने के लिए मिलेगा। सुमी नाम के फर्स्ट ट्रैवलर हैं जो चाइना से आते हैं। फिर आपको फायान नाम के जो पर्सन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि फायान नाम के जो पर्सन है वो भी यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं। फायान के बारे में अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड, जो गुप्ता रूलर हैं, चंद्रगुप्ता सेकेंड है, उनके समय ये विजिट के लिए आए थे। तो आप देखिए कि गुप्ता किंग के समय में, गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग हुआ करते थे, चंद्रगुप्ता सेकेंड हैं, उनके समय में बेसिकली विजिट के लिए आते हैं। बाद में आप देखिए कि काफ़ी फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनको कि हम हीन श्यांग के नाम से जानते हैं, जिनको कि हम हीन श्यांग के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि हीन श्यांग किस समय में इंडिया के लिए आते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे हर्षवर्धन के समय में। हर्षा जो हुआ करते थे, हर्षा के समय में ये इंडिया के लिए आएंगे। और आप देखिए कि हर्षवर्धन कहाँ से रूल किया करते थे, थानेसर का वो रीजन है वहाँ से ये रूल किया करते थे। इनके द्वारा काफ़ी कुछ लिखा गया है। इनका जो बुक है CU की नाम का एक किताब है, CU की नाम का जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलता है हर्षवर्धन का। इसके अलावा आप देखिए गिट सिंह नाम के एक पर्सन है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। गिट सिंह नाम के एक पर्सन है वो भी यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं चाइना से ही। तो आपको इस तरीके से अलग अलग जो ट्रैवलर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम तिब्बत के बारे में यहाँ पे बात करें, स्टूडेंट तिब्बत के बारे में, तो आप देखिए कि तिब्बतियन जो पर्सन्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे लामा तारानाथ नाम के एक ऑथर हुआ करते थे, जिनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म है उनके बारे में बताया गया है। तो आप देखिए कि लामा तारानाथ एक ऑथर हुआ करते थे, जिनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म है, उसके पर्सपेक्टिव से कहा गया है। कुछ आपको यहाँ पे अरब का जो रीजन है वहाँ से भी कुछ राइटर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप देखिए कि आपको यहाँ पे अलबरूनी का जो बुक देखने के लिए मिलता है, तारीख हिंद है। अलबरूनी के द्वारा जो अरब का जो रीजन है वहाँ से आते हैं। अरेबियन, जो आप देखिए कि अरेबियन में आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे, अलबरूनी का जो किताब है वो आपको पता होना चाहिए, तारीख हिंद है। तो ये अलग अलग समय में आए हैं, अलग अलग जो डायनेस्टी है उस समय में आते हैं और इंडिया के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है अपनी जो किताब है उनके अंदर में। तो तारीख अल हिंद है, इसके अंदर में काफ़ी कुछ जो जानकारी मिलती है। और भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो आपको एंशिएंट समय में इंडिया के लिए विजिट किए थे, उनके बारे में भी आप जब डायनेस्टीज़ के पर्सपेक्टिव से हम रीड करेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन ट्रैवलर्स के ही बारे में, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे अलग अलग समय में काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स हैं, जैसे कि हम फायान के बारे में बात करते हैं, हीन श्यांग के बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि कोसमस नाम के भी एक ट्रैवलर हैं, जो विजिट किए थे। कोसमस नाम के जो ट्रैवलर हैं वो कहाँ से आए थे, ग्रीस से आते हैं 6th सेंचुरी के समय में। आपको यहाँ पे कोसमस के बाद में निरकस नाम के एक ट्रैवलर हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे। कोसमस के बाद में आप देखिए कि निरकस नाम के जो ट्रैवलर हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये भी कहाँ से आए थे, ग्रीस से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं।
इसके बाद में आप देखिए कि अल मसूदी नाम के एक ट्रेवलर हैं, 10th सेंचुरी के समय में, जो बगदाद से आते हैं। अल बिरूनी है जो सेंट्रल एशिया से आते हैं। मार्को पोलो हैं जो कि आपको और भी अलग एरियाज से देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे आप देखिए कि आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन के समय इंडिया के लिए आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर है, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय में जो मार्को पोलो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो मार्को पोलो नाम के जो पर्सन हैं वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, तुगलक जो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी और जो तुगलक डायनेस्टी है उस समय में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि अलग अलग फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो इंडिया की विजिट के लिए आए हैं, उनके बारे में जो किताबें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मगस्थनीज से पहले हमने हेरोडोटस, जिनके द्वारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। 6th सेंचुरी के अंदर में आप देखिए कि जो पर्सियन एक किंग है उनके द्वारा भी एक पर्सन को सेंड किया जाता है। तो अलग अलग नाम हैं, अभी हम जब उनके बारे में रीड करेंगे तब हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हमारा जो लिटरेचर है, सेक्युलर लिटरेचर है, उन सभी के बारे में हमने देखा। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हमने देखा यहाँ पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।